हे फ्रेंड्स, सो रिबेट 87A को लेके जो इश्यूज चल रहे थे और डिमांड इशू करी गई थी, नोटिस आपको मिलने हो गए चालू हो गए थे, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 जुलाई 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिन्होंने 87A के अंडर रिबेट क्लेम किया था अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, क्योंकि उसी दिन आईटीआर फाइलिंग की जो यूटिलिटी है उसमें बहुत ही मेजर और ड्रास्टिक चेंज किए गए थे और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नॉर्मली 87A रिबेट क्या होता है वो जान लेते हैं कि 87A में रिबेट देते हैं जहां पे बोला गया है कि अगर आपकी इनकम इन द ओल्ड टैक्स रिजिम अप टू 5 लाख है तो आप पे जो टैक्स बन रहा है उसका आपको रिबेट मिल जाता है, मतलब वो टैक्स माफ हो जाता है, आपको पे नहीं करना होता है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो उसमें अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उस पर जो टैक्स बनता है उसका आपको रिबेट मिल जाता है, राइट। तो यही 87A में गया है कि आपको रिबेट अलाउ करता है। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम का अगर वर्किंग देखें तो आपको जो रिबेट मिलता है वो कितना होगा, आपका जो टैक्स अमाउंट या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, अप टू 5 लाख पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 12,500 ही होता है। ठीक है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम की जब बात करते हैं तब उसमें आपका जो 7 लाख पे टैक्स आता है एज पर न्यू टैक्स रिजिम वो 25,000 है, मतलब आपको न्यू टैक्स रिजिम में जो रिबेट मिलना चाहिए वो 25,000 का होना चाहिए। तो ये रिबेट अलाउड होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को और इट इज नॉट अलाउड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A। ठीक है, तो ये दोनों पे ये रिबेट अलाउड नहीं होता है, वो तो पता होता है और इसी बिलीफ में असेसीज ने अपने रिटर्न फाइल किए और रिबेट क्लेम कर लिया अंडर न्यू टैक्स रिजिम। अब न्यू टैक्स रिजिम में जब 5 जुलाई 2024 से जो ड्रास्टिक चेंज किया गया वो क्या चेंज हुआ कि जो रिबेट अलाउड था वो सिर्फ नॉर्मल इनकम पे ही अलाउ किया गया और उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉटरी, क्रिप्टो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल के पे ये अलाउ नहीं हो रहा था। अगर आपने रिटर्न फाइल किए होंगे 5 जुलाई के बाद अंडर न्यू टैक्स रिजिम और आपकी ऐसी कोई इनकम होगी तो आपको ये अलाउ नहीं हुआ होगा, रिबेट अलाउड नहीं किया गया था। इसका कोई प्रीवियस नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था, डायरेक्टली साइट ने ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया और आईटीआर यूटिलिटीज में भी ये चेंज भी कर दिया कि आप इसका रिबेट क्लेम ना कर सके। तो अगर आपने 5 जुलाई 2024 से पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दिया था अंडर न्यू टैक्स रिजिम और इन सेक्शंस के लिए भी या फिर इन इनकम के लिए आपका अगर आपने रिबेट क्लेम किया था तो आपको उसकी डिमांड नोटिस रिसीव इश्यू कर दी गई होगी अंडर सेक्शन 143(1) कि आपने जो रिबेट क्लेम किया है ऐसी इनकम पे, स्पेशल रेट वाली इनकम पे, वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो या तो आप टैक्स पे कर दो या फिर अगर आपका रिफंड बन रहा था तो वो रिफंड आपकी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आपने अगर आफ्टर 5 जुलाई 2024 अगर ये रिटर्न फाइल किए तो वहां तो वैसे भी इन स्पेशल इनकम पे आपको रिबेट क्लेम करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था क्योंकि आईटीआर यूटिलिटीज चेंज हो चुकी थी। और अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किए हुए थे तो और एक दिक्कत आ गई कि अब तो आपको पता चल चुका है कि हमने 5 जुलाई के बाद न्यू रिजिम में ये स्पेशल रेट्स पे हमें कोई रिबेट नहीं मिलने वाली है, लेकिन अब 31 जुलाई के बाद तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करने का, तो आपको कंपलसरी फिर न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना था, राइट। तो ये बहुत सारी मिक्स एंड मैच हो गई थी यहाँ पे। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम के लिए अप्लाई इसीलिए किया था कि उनको वहां पे रिबेट का अमाउंट ज्यादा मिल रहा था और वो सोच रहे थे कि सारी इनकम पे आपको रिबेट तो मिलने ही वाला है। उनको ये नहीं ध्यान में था कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और 31 जुलाई के बाद तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था ओल्ड टैक्स रिजिम का, तो पता होते हुए भी वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जा नहीं सकते थे। तो इसी के लिए एक असेसी ने सीआईटी के पास अपील फाइल कर दी और उनको एक फेवरेबल ऑर्डर भी मिल गया जो उनके फेवर में था। तो उनकी जो 87A की रिबेट उन्होंने नहीं मानी थी और उनको डिमांड ऑर्डर इशू किया गया था। डिमांड ऑर्डर रद्द भी कर दिया और इनके फेवर में ऑर्डर आ गया, उनको 87A का रिबेट मिल गया अंडर न्यू टैक्स। तो चलिए आगे वही अपील हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक आप शेयर करें ताकि वो भी समझे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपकी एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करती है आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो देखने में होता है 10 to 12 मिनट्स का, लेकिन इसको बनाने के पीछे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो आपका ये लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है हमें।
ठीक है, चलिए ये आपका ऑर्डर है आपके सामने, टोटल अराउंड 30 पेजेस का ये ऑर्डर है। आप देखेंगे जो मेन चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। ये ऑर्डर आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 250 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या कौन है असेसी, किसने ये एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, अपील फाइल किया हुआ है, कौन सी डेट को, एंड सो ऑन। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स है हम वो पकड़ते हैं इस ऑर्डर में से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनकम थी इस असेसी की, वो टोटल इनकम वो 6,93,260। ओके, और उसमें से जो रेट वाली इनकम थी वो है 1,88,260। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोटल 6,93,260 में से ये स्पेशल रेट वाली इनकम माइनस कर दी और बैलेंस 5,05,000 बचा। उस पे ही सिर्फ रिबेट दिया 10,250 का, और फिर बताया कि 10,250 का ही आपको रिबेट मिलेगा, जहां पे उन्होंने तो 6,93,260 में भी रिबेट क्लेम किया था 20,010 का, तो यहाँ पे ये डिसअलाउ कर दिया, सिर्फ दिया 10,250 का रिबेट। ठीक है, तो इस टाइप की यहाँ पे ये ऑर्डर इश्यू करी गई थी कि आपका ये रिबेट अभी इतना ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सेक्शन 87A देखते हैं जहां पे रिबेट की बात होती है, उसमें प्रोविजो ऐड कराया गया था। ठीक है, where the total income of the assessee is chargeable to tax under section 115 BAC1M, मतलब new tax regime, and the total income does not exceed 7 lakh, the assessee shall be entitled to deduction from the amount of income tax as computed before allowing for the deduction under this chapter on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 25,000 whichever is less। तो ये ऑलरेडी आपको न्यू टैक्स रिजिम के लिए बताया गया कि अगर आपकी इनकम अप टू 7 lakhs है तो फिर आपको इतना रिबेट मिलेगा अप टू 25,000, राइट। यही सोच में असेसी ने अपनी टोटल इनकम पे ये रिबेट कंसिडर कर दिया और रिबेट क्लेम भी कर दिया। लेकिन डिपार्टमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि आपको जो इनकम है वो आपकी न्यू टैक्स रेजिम वाली इनकम पे ही रिबेट मिलेगा। तो ये बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू का जो भी क्लैरिफिकेशन था वो डिपार्टमेंट ने दिया नहीं। हम अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी मिक्स एंड मैच हो रहा है, सबके मन में डाउट है कि क्या करना है, कितना है। ये न्यू टैक्स रेजिम वाला जब सेक्शन आया और उस पर रिबेट की जब बात आई तो ये सारी क्लैरिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिपार्टमेंट से, लेकिन ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे आपको जो भी डिमांड इशू करी गई, ऑर्डर इशू करे गए, और वो एक प्रॉब्लम बनता चला। और इसीलिए यहाँ पे आपके पास राइट बनता है कि आप इसके अगेंस्ट, अगर आपको भी ऐसा कोई डिमांड ऑर्डर इशू हो गया है जहाँ पे आपकी 87A की रिबेट को डिसअलाउ कर दिया है, तो आप भी यहाँ पे आपकी अपील फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अपेलेंट ने फाइल किया है वो जेन्यून है और उनका जो टोटल इनकम है, जो स्पेशल रेट वाली इनकम 1,88,260 जो डिपार्टमेंट ने माइनस की थी वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो असेसी की आर्ग्यूमेंट है उन्होंने कंसिडर करी हुई है सीआईटी ने, और उसको डिसअलाउ जो किया था उसको गलत बताया गया है कि आप इस इनकम को एड बैक करेंगे और पूरा रिबेट उनको अलाउ करेंगे, क्योंकि एसएससी का यही बोलना था कि यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था और कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसके बेस पे उन्होंने फाइल कर दी। और सीआईटी अपील ने भी उनकी ये आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया। इस तरह से एसएससी को फेवरेबल ऑर्डर मिल गया। अगर आपका भी ऐसा कोई 87A का ऑर्डर इश्यू हुआ है जहां पे 87A की रिबेट आपको अलाउ नहीं करी गई है, तो आप इस ऑर्डर को रेफर करके अपील फाइल कर सकते हैं। ये ऑर्डर सबके लिए वैलिड नहीं है, जिन्होंने फाइल किया था उनके लिए ही वैलिड है और उनको ही वापस से ये 87A वाला रिबेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम मिला हुआ है। लेकिन आपको भी ऐसा लग रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि नहीं, मुझे भी जो डिमांड इश्यू करी गई है वो न्यू टैक्स रेजिम में इसी टाइप की है, तो आप भी आपके केस के अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप अराउंड 33 पेजेस का है, आप आराम से उसको समझ, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को रीड कीजिए, समझिए और फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मेरे कुछ कोर्सेज है जो वेबसाइट पे या फिर आपको नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। जैसे GSTR 9 और 9C पे डिटेल्ड कोर्स है जिसमें मैंने 20+ प्रैक्टिकल केसेस लेके बताया है कि आप GSTR 9 और 9C के कौन से टेबल में क्या डिटेल डालेंगे, आपके जो स्पिल ओवर इफेक्ट है
मतलब 22-23 का डेटा, 23-24 का डेटा प्लस 23-24 का डेटा आपने जो 24-25 में डाल दिया है, उसको आप कैसे इफेक्ट देंगे अपने GSTR 9 में, प्रैक्टिकल केसेस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल रहा है 299 में। तो क्योंकि ये GSTR 9 की सीजन चल रही है और डेफिनेटली आप सबको जरूरत पड़ेगी कि कैसे GSTR 9 फाइल किया जाता है, तो ये डिटेल बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया है। ये समझने के बाद आप किसी का भी GSTR 9 आराम से फाइल कर पाओगे। सो कोर्स के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते, या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा ये कोर्स है जस्ट ₹199, जहां पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है, और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की, उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी, कंपनीज में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज, और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, TDS, GST एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहां पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ GST कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है। तो जैसे ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा, आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहां पे हम GST के बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, GST रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहां पे 1 मंथ में आप GST रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट फॉर ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।